हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी याद के बारे में। ठीक, तो बच्चों हमने पिछले क्लास में छोटी याद के बारे में पढ़ा था। छोटी याद का हमारा फंक्शंस क्या होते हैं, यह हमारा किस प्रकार वर्क करता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों आज हम पढ़ेंगे बड़ी याद के बारे में। ठीक, तो जो हमारा बड़ी याद होता है यह भी हमारा एक पाचन तंत्र का हिस्सा है। जैसा कि हम लोगों ने छोटी याद के बारे में पढ़ा था, अमाशय के बारे में पढ़ा था और मुख्य गुहा के बारे में पढ़ा था। ये सब भी हमारा क्या, ये सब हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक, तो चलिए समझते हैं हमारा जो बड़ी याद होता क्या है। तो बड़ी याद जो हमारा होता है, जो हम छोटी याद से जो हमारा जो अपचित भोजन होता है वह कहाँ आता है, हमारा बड़ी याद में आता है। ठीक है, तो बड़ी याद हमारा किस प्रकार वर्क करता है, चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक, तो समझिए यहाँ पर तो कहा जा रहा है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है हमारे बच्चों, 150 cm। यानी कहने का मतलब 1 मीटर 50 cm जो हमारा होता है बड़ी आंत की क्या होती है, लंबाई होती है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारा बड़ी आंत होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर 50 cm यानी 150 cm। अगला पॉइंट कहा जा रहा है बड़ी आंत का व्यास, यानी बड़ी आंत का जो व्यास होता है छोटी आंत के व्यास से अधिक होता है। कहने का अर्थ यह है हमारा कि जो हमारा बड़ी आंत होता है वह छोटी आंत के व्यास से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक बच्चों, इसीलिए बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है। ठीक है, कहा जा रहा है जो हमारा बड़ी आंत होता है वह कैसा होता है, वह छोटी आंत से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, अब कहा जा रहा है व्यास अधिक होने के कारण, यानी व्यास अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक, देखिए सिंपल वे में कहने का मतलब यह है कि जो हमारा बड़ी आंत है वह व्यास में बड़ा है। ठीक है, लेकिन यह हमारा लंबाई में छोटा है। लेकिन जो हमारा छोटी आंत होता है क्या होता है, व्यास में कम होता है और लंबाई में बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ कहा जा रहा है जो हमारा बड़ी आंत है व्यास में अधिक है लेकिन लंबाई में छोटी है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसको बड़ी आंत कहते हैं। यानी जो बड़ी आंत और छोटी आंत जो हमारा हुआ, क्या हुआ, बड़ी आंत और छोटी आंत को व्यास के आधार पर बांटा गया। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट समझते हैं बड़ी आंत का। बड़ी आंत का व्यास कितना होता है, 6 से 7 cm। कितना होता है इसका व्यास, 6 से 7 cm होता है। बड़ी आंत के 4 भाग, यानी कहा जा रहा है जो बड़ी आंत हमारा होता है वह 4 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, 4 भाग में। कभी कभी हम इसके 3 भाग भी पढ़ते हैं। जैसा कहने का अर्थ है हमारा, यानी 4 भाग के बारे में समझता क्या होता है हमारा, एक में हमारा सीकम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 में हमारा कोलन हो जाएगा और नंबर 3 में हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टम, और नंबर 4 में हमारा क्या हो जाएगा, गूदा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम बड़ी आंत के 3 भाग पढ़ते हैं। जो हमारा क्या होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। जो हमारा गूदा होता है वह इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा रेक्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो बड़ी आंत की लंबाई 150 cm होता है। बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत के व्यास से अधिक होता है, इसीलिए बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है। ठीक, व्यास अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत का व्यास 6 से 7 cm होता है। बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और गूदा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए अपना। चलिए आगे समझते हैं तो सीकम के बारे में। ठीक है, तो सीकम देखिए, सीकम जो हमारा होता है यह भी क्या है हमारा, यह हम अपने बड़ी आंत को 4 पार्ट में बांटे थे, उसका एक भाग हमारा है। ठीक है, तो सीकम जो हमारा होता है यह 6 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। जो क्या है, बड़ी आंत का भाग। किसकी भाग है बच्चों, तो बड़ी आंत का भाग है। अब आगे कहा जा रहा है हमारा
कृमि रूपी परिशोषका, यानी देखिए जो कहने का अर्थ यह है, जो हमारा कृमि रूपी परिशोषका जो हमारा होता है उसे हम क्या अपेंडिक्स भी कहते हैं। जो हमारा कृमि रूपी परिशोषका जो होता है ना, वह बड़ी आंत का भाग है जिसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, तो 8 सेंटीमीटर तक होती है। अब कहा जा रहा है कृमि रूपी परिशोषिका को अपेंडिक्स भी कहा जाता है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारा कृमि रूपी परिशोषिका उसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स भी कहते हैं। यह सीकम से जुड़ा होता है, यानी जो हमारा बड़ी आंत का जो सीकम है उससे क्या जुड़ा होगा, हमारा अपेंडिक्स। क्या जुड़ा होगा बच्चों, अपेंडिक्स जुड़ा होगा। अब समझते अपेंडिक्स हमारा होता क्या, ठीक है। तो अपेंडिक्स देखिए, अपेंडिक्स करने का मतलब यह है कि जो क्या था, जो पहले के जो मनुष्य थे यानी जो प्राचीन काल के मनुष्य थे वो क्या करते थे, कच्चे सामग्री को खाते थे। यानी कहने का मतलब है जो कच्चे मांस खाते थे, वह पेड़ पौधों के टहनियाँ यानी उसके छीलन खाते थे, यानी उसका बार्क को खाते थे या पत्तियों खाते थे। तो क्या था कि पहले के मनुष्य में क्या था, वो अपेंडिक्स जो हमारा क्या था, बहुत ही डेवलप था यानी विकसित था। यानी कहने का अर्थ है हमारे पूर्वज में जो कि घास फूस पेड़ पौधे की छीलन, यानी पेड़ पौधे की छीलन, पत्तियाँ, लकड़ी का छीलन आदि खाते थे, तो उनके शरीर में पॉलीसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड क्या है, हमारा एक सेलुलोज है, ठीक है। जो हमारा पॉलीसेकेराइड जो होता है यह हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ठीक है। जो क्या है, हमारा एक सेलुलोज है जो पाचन के लिए, यानी इन सभी के पाचन के लिए अपेंडिक्स बड़ी आंत का हिस्सा था। यानी कहने का मतलब यह है जो हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राचीन काल के लोग थे, वह उनके शरीर में जो हमारा अपेंडिक्स था यानी कृमि रूपी परिशोषका जो था वह क्या था, विकसित था। क्यों विकसित था, तो क्योंकि वह कच्चे मांस खाते थे, उसके बाद पत्तियां खाते थे और पेड़ का छीलन खाते थे। इन सभी को पचाने के लिए जो हमारा अपेंडिक्स था वह अपना कार्य करता था, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको एक बार अच्छा से फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो समझते एक बार और, देखिए सीकम से क्या जुड़ा होता है हमारा अपेंडिक्स, जो सीकम से क्या जुड़ा होता है हमारा, या बड़ी आंत हमारा सीकम का एक पार्ट है, ठीक है। आगे समझते हैं कृमि रूपी परिशोषका, क्या समझे, कृमि रूपी परिशोषका भी बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है बच्चों, तो बड़ी आंत का भाग है जिसकी लंबाई, यानी किसकी लंबाई बोला जा रहा है, कृमि रूपी परिशोषका का लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब कहा जा रहा है कृमि रूपी परिशोषका को अपेंडिक्स क्या कहा जाता है बच्चों, अपेंडिक्स भी कहा जाता है। यह सीकम से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है बच्चों, तो सीकम से जुड़ा होता है। अब समझते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों यानी पूर्वजों में जो कि घास फूस पेड़ पौधे की पत्तियां, लकड़ी का छीलन आदि खाते थे, तो उनके शरीर में पॉलीसेकेराइड यानी सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स बड़ी आंत तक क्या था बच्चों, हिस्सा था। चलिए बच्चों, तो आप अपने नोटबुक में इसको एक बार लिख लिए जाए। चलिए अब समझते हैं अपेंडिक्स। लेकिन अब कहा जा रहा है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पूर्वजों के बारे में, जो पूर्वजों में क्या था हमारा अपेंडिक्स क्या था, डेवलप था। लेकिन कहा जा रहा है लेकिन अब नवयुगीन मानव यानी जो अभी के जो मानव है, नवयुगीन मानव हरे पत्तेदार सब्जियों को कम व उबाल कर खाते हैं तथा घास फूस व पत्तियों का सेवन नहीं करते हैं। इसीलिए आधुनिक मानव के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी आधुनिक मानव में अपेंडिक्स का आकार छोटा होता गया। आज के मानव में अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग रह गया है। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि जो प्राचीन काल के लोग थे उनके जो शरीर का जो अपेंडिक्स था क्या था, वह विकसित था, ठीक है बच्चों। लेकिन अब के जो हमारे मानव है, अभी जो आधुनिक काल के मानव है, उनके शरीर में जो हमारा अपेंडिक्स है वह क्या है, मात्र अवशेषी अंग के रूप में रह गया, ठीक है। अब समझते हैं क्यों रह गया है बच्चों, क्योंकि देखिए पहले के जो लोग थे क्या करते थे, वह कच्चे मांस खाते थे, हरे पत्ते यानी साग सब्जी खाते थे, यानी घास फूस खाते थे, पेड़ पौधे के छीलन खाते थे। तो क्या था कि उन सभी को पचाने के लिए कोई ना कोई तो अंग चाहिए। तो जो हमारा मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसके शरीर के अंदर जो हमारा अपेंडिक्स था वह क्या था, वह जो हमारा सेलुलोज था, जो हमारा पॉलीसेकेराइड था। जो देखिए जो पॉलीसेकेराइड हमारा क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड जो हमारा है ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, क्या है, यानी
पॉलीसेकेराइड को बचाने के लिए जो हमारा जो अपेंडिक्स था वह क्या था, वो अपना कार्य करता था। लेकिन अभी के जो मानव है क्या करते हैं, अभी तो मानव तो अभी कच्चे सब्जी खाते नहीं, कच्चे मांस तो खाते नहीं हैं, या पत्तियां खाते नहीं है, घास फूस खाते नहीं है, तो जो अपेंडिक्स का जो वर्क रहा उसका कोई तो काम रहा नहीं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, इसका छोटा होता गया। क्या होता गया बच्चों, तो छोटा होता गया। ठीक, तो चलिए इसको एक बार और समझते हैं हम लोग। तो कहा जा रहा है लेकिन अब नवयुगीन मानव में हरे पत्तेदार सब्जियों का कम वो उबालकर खाते हैं तथा घास फूस व पत्तियों का सेवन नहीं करते हैं। इसीलिए आधुनिक मानव के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी आधुनिक मानव में अपेंडिक्स का आकार छोटा होता गया। आज के मानव में अपेंडिक्स एक अवशेषी रंग के रूप में रह गया है। यानी जो हमारा अपेंडिक्स क्या रहा, अब अवशेषी रंग के रूप में रह गया। ठीक है बच्चों, अब पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत के दूसरे भाग के बारे में, यानी कोलन के बारे में। तो समझते हैं कोलन क्या होता है। तो कोलन जो हमारा है यह भी हमारा एकदम सीकम के जैसा एक हमारा पार्ट है, किसका, तो बड़ी आंत का। ठीक है, तो समझिए कोलन क्या होता है हमारा। यह भी बड़ी आंत का भाग है और यह सबसे लंबा भाग है। जो हमारा कोलन होता है क्या होता है, सबसे लंबा भाग है बड़ी आंत का। कोलन को बृहदांत्र भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कोलन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहदांत्र बोलते हैं। कोलन कई भागों में, यानी कोलन को हम कई भाग में बांटते हैं। समझते हो कौन कौन सा भाग है। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आरोही बृहदांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन बोलते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ बृहदांत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर। ठीक, अगला है हमारा अवरोही बृहदांत। ठीक है, एक हमारा आरोही है, एक हमारा अवरोही है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन, जिसकी लंबाई कितनी है हमारा 25 cm है। ठीक है, और एक हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा रूपी बृहदांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम सिग्मोइड कोलन बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है हमारी 40 cm। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं। अनुप्रस्थ बृहदांत कोलन का सबसे बड़ा भाग है। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, या हमारा बड़ी आंत है, जैसे हमारा ऐसी स्ट्रक्चर हमारा बड़ी आंत का होता है जी। तो देखिए ये जो हमारा क्या हो जाएगा, यह मेरा कोलन। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, मेरा कोलन होता है, एक मिनट, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ठीक, तो देखिए तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कोलन स्टार्ट हुआ, मेरा क्या हो जाएगा, असेंडिंग। क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा असेंडिंग कोलन क्या हो जाएगा, इसको हम असेंडिंग एसी बोल सकते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, और इसको हम डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। जो हमारा सिग्मोइड कोलन होता है यहीं पर स्थित है, कहाँ होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलन एससी। यानी इसे कहने का मतलब जो हमारा कोलन होगा ये सभी हमारा कोलन ही है। ठीक है बच्चों, जो हम ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा कोलन ही है। लेकिन इसको हम कितने, तो 4 भाग में, कितने भाग में बांटे बच्चों, तो 4 भाग में इसको बांट दिए हैं। जिससे हमारा क्या था, एक असेंडिंग कोलन था, ट्रांसवर्स कोलन था, और साइड वाला डिसेंडिंग कोलन था, और यहीं पे हमारा क्या होता है, सिग्मोइड कोलन। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार इसको और रिवीजन कर लेते हैं। तो जो कोलन हमारा क्या है, यह बड़ी आंत का एक हिस्सा है। ठीक है, यह सबसे लंबा भाग है। जो हमारा कोलन जो क्या है, हमारा सबसे लंबा भाग है। ठीक है, कोलन को हम बृहदांत्र भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, कोलन बृहदांत कोलन जो हमारा है कई भाग में बटा होता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या, आरोही बृहदांत हमारा हो जाएगा, अनुप्रस्थ बृहदांत मेरा हो जाएगा, अवरोही बृहदांत मेरा हो जाएगा, और सिग्मा रूपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसका लंबाई कितना होता है। तो आरोही बृहदांत की लंबाई कितनी होती है, 15 cm होती है। अनुप्रस्थ बृहदांत की लंबाई कितनी होती है बच्चों, तो 50 सेंटीमीटर होती है। और देखिए जो हमारा अनुप्रस्थ बृहदांत जो हमारा है वह कोलन का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या है हमारा, सबसे बड़ा हिस्सा है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्या है, अवरोही हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, सिग्मा रूपी, यानी सिग्मा रूपी बृहदांत, या इसको हम सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे हमारा स्थित होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर होती है। और कहा जा रहा है कोलन की आकृति, जो कोलन हमारा कैसा दिखता है, तो उल्टे सी की तरह दिखता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगला पार्ट पढ़ते हैं अब। तो बच्चों आप
अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं रेक्टम के बारे में। ठीक है बच्चों, यह जो हमारा होता है यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम समझने वाले हैं रेक्टम के बारे में, यह हमारा क्या होता है, यह हमारा बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा, यानी मलाशय जो होता है बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। यानी कहने का मतलब जो मलाशय क्या है, हमारा बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा है। मलाशय की लंबाई, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, 20 सेंटीमीटर होती है। मलाशय को अपचित भोज्य पदार्थों का संग्रह बॉक्स भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बच्चों जो हम भोजन करते हैं वह पचने के बाद जो अपशिष्ट रहता है वह जमा कहाँ होता है, तो हमारा कहाँ होता है, तो मलाशय में। कहाँ होता है जमा, मलाशय में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपचित भोज्य पदार्थों का संग्रह बॉक्स। क्या कहते हैं, अपचित भोज्य पदार्थों का संग्रह बॉक्स। ठीक, मलाशय का अंतिम भाग, यानी मलाशय का अंतिम भाग क्या होता है, हमारा गुदा होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनस। क्या बोलते हैं, एनस। क्या बोलते हैं, एनस। जिससे अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है। बड़ी आंत के कोलन में ही खनिज पदार्थ हो, यानी जो हमारा मिनरल्स जो होता है, खनिज पदार्थ, उसका अवशोषण होता है। इससे कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम लोग नमक खाते हैं वो कहाँ पचता है, तो हमारा कहाँ पचेगा, कोलन में पचेगा। दवाइयाँ जो हम मेडिसिन खाते हैं वह कहाँ पचता है, हमारा कोलन में पचता है। जो हम पानी पीते हैं वह कहाँ सही ढंग से पचता है, कोलन में पचता है हमारा। जो शराब जो पीते हैं वो कहाँ पचता है सही ढंग से, हमारा कोलन में। और हम समझते हैं कोलन किसका हिस्सा है हमारा बच्चों, तो बड़ी आंत का। कोलन किसका हिस्सा है, तो बड़ी आंत का। किसका हिस्सा है, तो बड़ी आंत का हिस्सा है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा रेक्टम के बारे में। तो चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने बड़ी आंत को स्टार्ट किया था, यानी बड़ी आंत के बारे में पढ़ा था। बड़ी आंत के भाग के बारे में पढ़ा था, इससे हमारा सीकम हो जाएगा, उसके बाद हमारा कोलन हो जाएगा, उसके बाद हमारा रेक्टम हो जाएगा, एनस हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने इसका फंक्शन समझा और इसका कार्य क्या है वह समझा। और इसके बाद हम लोगों ने यह समझा कि यह किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है, वर्क करता है, इसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और फिर हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ठीक, गुड बाय।